आंगनबाड़ी में भेजते हैं। अच्छा। हाँ। तो तुम जब लड़की 18-19 साल की होगी, रिश्ता कैसे करते हो, शादी कैसे करते आते हैं लोग, शादी वाले आते हैं। नहीं, लड़के वाले आते हैं कि लड़की वाले जाते हैं? लड़के वाले आते हैं, लड़का वाला आते हैं। तुम्हारे रिवाज ये है भी लड़के वाला लड़की मांगने आता है? हाँ। ऐसे वो डॉक्टर देता है बैठ जाओ, कोई मत लड़ो, कोई मत लड़ो, वापस बैठ जाते हैं आप। अच्छा, तुम्हें जब शादी शुदी होती है तो वैसे एक बात बताओ, तुम भगवान को भी मानते हो? हम भगवान को मानते हैं, माता रानी को मानते कौन सी हैं। माता रानी को मानते हो? दुर्गा मैया को। दुर्गा मैया। हाँ, माँ शेरू वाली को। तुम उनको ये नहीं कहते भी दुर्गा मैया हमारी किस्मत ना झाड़ू वाली क्यों बना दी? अब क्या करें, हमें तो हमेशा ही कहती हूँ साहब जी। कहते हो? हाँ, सुबह उठती मैं कहती हूँ मैया हमको इतना गरीब क्यों किया है मैया, हमको भी दे खाने पीने का, मेरे बच्चों को भी सही रख, इसके बाप नहीं है, इसके घर नहीं है, इनके भी घर मकान बना दे मैया। अच्छा, तुम्हें कोई भजन भी आता है? भजन तो मैं कभी गाया ही नहीं है साहब। किसी को आता है? इनमें से किसी को? क्या पता है, किसको भी गाते नहीं लेकिन कोई गाना आता है? नहीं, भजन ना आता हो, गाना आता हो। तुम्हारी राजस्थानी में भाषा क्या है तुम्हारी? राजस्थानी में कैसे बोलते हो? मगर ये चाइनीज मारवाड़ी भजन आता है? मैं बहुत भूख हूँ, मेरी भाषा में बोलूँ। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। आज हम फतेहाबाद में एक खाना बदोश लोग कह सकते हैं, जिनका सफाई ठिकाना नहीं है, झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, फतेहाबाद में गुब्बारे बेचकर, झाड़ू बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं, और साथ ही ये कहने से यह भी नहीं चूकते कि हम मांग कर खाते हैं। इनकी जिंदगी को जानने की आज कोशिश करते हैं। देखिए, सामान तो हर कोई बांट के चला जाता है। लायंस क्लब इन्हें एक बार ब्रेड अचार बांट के गया 2 दिन पहले, और आज 500-500 रुपए पर पैकेट 8 परिवारों को राशन बांटा गया है, जिसमें आटा, चावल, चीनी और अन्य खाद्य सामग्री है। 500 रुपए का एक पैकेट था, इन लोगों के बीच में बांटा गया है, और आज ये बहुत ज्यादा खुश हैं। हम खुश हो गए सर। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा। इनमें सबसे बड़ी हैं सलामी देवी जी। सलामी नाम है ना? हाँ। अच्छा, सलामी जी, आप दादी हो? हम दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। अच्छा, ये क्या ये पोती है, पोती है? ये भी पोती है, ये भी पोती है? ये भी पोती है, ये भी पोती है? ये दोती है, और उधर तो दोती है। यहाँ बेटा भी है? यहाँ बेटा, ये बेटा है। ये बेटे का क्या नाम है? राजू, बड़े बेटे का नाम राजू है। और दामाद? दामाद वो है। ये भी दामाद है, वो भी दामाद है। वो भी दामाद है। हाँ। उस दामाद से तो लगता है नाराज हो कुछ। नाराज नहीं है। अरे नहीं, मैं तो 2 ही दामाद को बराबर रखती हूँ साहब जी। तो वो बहन का एक चीज मेरे को बताओ, हमारे लोगों में ना तो बेटी को भेज देते हैं घर, तुम साथ रखते हो? नहीं, ये इनकी कमाई करके खाती है। इन्हीं करके कमाई तो ये खाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे हम तो दूसरे शहर में शादी कर देते हैं। नहीं, दूसरे शहर में शादी नहीं करते, हमारे बिलादरी में हम खुद शादी कराते हैं। आप कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ पता है? भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान, भीलवाड़ा में जन्म हुआ। हाँ। तो आप कितनी साल की उम्र में शादी होगी? हमारी शादी हो जाती है 20 साल में। 20 साल में शादी होगी तुम्हारी। अब ये 60 साल उम्र तो होगी तुम्हारी। हाँ, 50 50 साल जरूर उम्र होगी। तो ये बताओ, ये तो, तुम लोगों को क्या कहते हैं, बोलते हैं भी? अब तुम्हारी जैसे तुम लोग हो, हमारी बिलादरी है भागरिया। क्या बोलते हो? भागरिया। भागरिया बिरादरी। झाड़ू बनाने वाला भागरिया। झाड़ू? अच्छा, भागरिया है सर, हमारे जाति भागरिया है, झाड़ू बनाने वाले। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू है सर। राजू। एक्चुअली कितने साल के हो गए? मैं साहब होगा लगभग 20-22 साल का। 20-22 साल का। तो तुम जब से छोटे बच्चे हुए
तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे थी है जैसे इन बच्चों की है। साहब अरे ये हमारी इतने- हकीकत हम साहब जी। आपको क्या बताए सर, इतने छोटे थे, मेरा घर वाला मर गए थे। बिल्कुल छोटे थे उस टाइम में, हमारा बाप डेड हो गया था। अच्छा, हमारा मर बाप गया की था। शक्ल भी तो मालूम हमारी नहीं माँ है। ने हमको ऐसे कुछ भी करके मांग के पाल पोस के हमको बड़ा किया, हमारी शादी भी करवाई माँ ने और पाल पोस दिया। अब भी मांग खा रहे, हमारी जिंदगी वैसे निकल रही नहीं, है। तुम्हारे दादा परदादा वो क्या करते थे? वही ऐसे काम करते थे। नहीं, जब तुम आए जैसे तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? मेरा घर वाले का नाम पूरा पूरा कितने साल पहले मौत होगी? वो हो गया 16 16-17 साल। ये लड़की दूध पीती थी। छोटी बच्ची थी, हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल छोटी थी। तभी उसकी मौत होगी। हाँ अच्छा, तो जब तुम ये अपने पति के घर आई हाँ, तो तुम्हारा ससुर भी था? मेरा ससुर भी था। ससुर के बाप भी देखे कभी? हाँ, दादा ससुर को भी देखा। दादा ससुर क्या करते थे? दादा ससुर ये वही काम करते थे और मेरे ये परंपरा की रीत है, यही काम करते हैं। गरीब लोग हैं, गरीबी बहुत है मेरे। नहीं, तुम राजस्थान में तुम्हारा पक्का ठिकाना कोई नहीं है? पिक्का ठिकाना ऐसा कच्ची झोपड़ी है, झूठ नहीं बोलना, कच्ची झोपड़ी है। ऐसा एक प्लॉट है ऐसे, इतना छोटा छोटा घर का। छोटे छोटे प्लॉट में झोपड़ी डाल हाँ, झोपड़ी डाल उसी रखी में है। दादा ससुर रहते थे, हाँ, उसी में तुम्हारे ससुर रहते थे, उसी में तुम रहते थे। उसी से में हम रहते थे। ये फतेहाबाद कितने साल हो गए? यहाँ का आए कितने यहाँ साल? पे तो साहब जी मुझको बहुत से, ये लड़का लड़की छोटे छोटे था, छोटे थे, वहाँ से जब इधर आने इधर लगे, आने कमाने लगे। ये कितने साल का था जब यहाँ? ये तो 5 साल का था, इधर आने लगे। 5 साल का था, इधर अब आने सारा साल रहते हो, कुछ टाइम रहते हो यहाँ? नहीं ऐसे कमा के वापस चले जाते हैं, 1 महीना रह के वापस आ जाते हैं। ऐसे भी झाड़ू लेके महीना वापस 15 आ दिन जाते हैं। गाँव में रह के वापस यहाँ आ जाते। मतलब 2 महीने यहाँ कमाया पैसा, कुछ पैसे बन गए तो गांव में जाके फिर क्या करते हो? खा पी के वापस आ जाते हैं, ऐसे झाड़ू लेके आ जाते हैं। उसको झाड़ू खरीद के लाते हैं। ये कहाँ से लाते हो? ये राजस्थान से मेरे जाते हैं। किसानी लोगों के खजूर होती है खेतों में। अच्छा अच्छा, किसानी लोगों के खेतों में खजूर वो होती पैसे है। लेते हैं कैसे? वो पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया लेते हैं उनसे। हम हाथ जोड़ जोड़ के नहीं, तुम्हारा ये दिल नहीं करता भी बच्चों को स्कूल भेजें? वहाँ रहते तो भेज देना, भगवान वहाँ रहते हैं इतने भेजते हैं। कितने भेजते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी में भेजते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम जब लड़की 18-19 साल की होगी तो रिश्ता कैसे करते हो? शादी कैसे करते आते हैं लोग, शादी वाले आते हैं। हो? नहीं, लड़के वाले आते हैं कि लड़की वाले जाते हैं? लड़के वाले आते हैं, लड़का वाला आते हैं। तुम्हारे रिवाज ये है भी लड़के वाला लड़की मांगने आता है? हाँ, हमारे रिवाज में जैसे मेरे अच्छा, फिर तुम क्या देखते हो जब लड़की, अब इस लड़की की शादी नहीं हुई होगी पीछे? अभी नहीं हुई है। ये कितने साल की है? ये 16 साल की है। 2 साल बाद शादी करोगे हाँ तो ये फिर क्या तुम्हारे पास चल के आएंगे वो रिश्ता करने के लिए? हाँ, वो रास्ता करने के लिए आएगा। क्या कहेंगे आगे तुम्हें वो आए के मेरे पास ऐसे दहेज मांग कुछ बोलेगा, हमको खाना पीना बोलेगी, तो ऐसे कुछ भी मांगेगा करेगा तो तुम्हारी बेटी को बढ़िया रखेंगे, इसको कुछ देश दावा दो। अच्छा, तुम सामान भी देते, दहेज भी देते हो? दहेज देनी पड़ता है, दहेज नहीं देंगे इस लड़की को कितना सामान दोगे? इनको घर का सामान देनी पड़ेगा। कितना? बर्तन, पानी पीने का, चरू बेवड़ा, सब्जी बनाने की हांडी, कितने रुपए का सामान दोगे? 20-30 हजार रुपए का दे देते हैं। हैं? हाँ, इस लड़की की जब शादी करो ना, अगर मैं जिंदा रहा तो 10,000 रुपए मैं दूंगा तुम्हारे को। देता जो इस लड़की, क्या नाम है इस लड़की का? शांति। इस शांति की जब भी शादी करो, मैं मेरी निशानी बता देता हूँ। एक तो मैं पत्रकार हूँ, जनादेश अखबार वाला। एक शमशान भूमि है यहाँ, एक ही शमशान भूमि है, रोज शाम को वहाँ मिलता हूँ। तुम लोगों को कोई दिक्कत आ जाए, मसला हल करेंगे। शमशान भूमि में मैं 10 साल से सेवा करता हूँ। वहाँ बहुत ही सुंदर शमशान बना रखी है। अच्छा, एक चीज बताओ, कभी ना ये लोग कह देते चोरी भी करते हो? नहीं नहीं मेरे बाबा, चोरी अन्याय नहीं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं। मेरे बाप दादा 7 पिंडी होगी, ऐसा काम कभी भी नहीं किया है। हम यहाँ सूली पे खड़ा हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो तुम लोग मांग के खा लेंगे। तुम लोग खाते क्या हो? क्या खाते हो? रोटी सब्जी खाते हैं। जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठते चाय पी लेते हैं।
चाय पीते हो और क्या खाते हो? चाय के साथ कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है? रात की बच्ची की रोटी है, रोटी है। तो बच्चे रोटी कैसे बनाते हो तुम? रोटी कैसे? चूल्हे पे बनाते हैं, चूल्हे पे। लकड़ी कहाँ से लाते हो? यहाँ कोई जंगल से तोड़ के ले आते हैं, गिरी हुई होती तो जंगल की लकड़ी ले आते हैं। आप मांग भीड़ के रोटी खा लेते हैं शाम को, और जैसे यहाँ प्रदेश में रहते ना, रात को लाके यहाँ ये जैसे अब तुम इधर बैठे, क्या नाम तुम्हारा? जगदीश है। हैं? जगदीश। तुम्हारी सारा की शक्ल ना हीरो जैसी है। कैसे? तुम्हें टी शर्ट और जीन पहना देना हाँ। तो तुम हीरो लगोगे। क्या करे? अब क्या फर्क है? तुम्हारे भी दो हाथ है, मेरे हाथ, लेकिन अब अपनी किस्मत में फर्क है। परमात्मा ने ना कोई किस्मत में, अब ये तुम दोबारा बैठते हो तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है? बढ़ जाती है 300 200 ऐसे। वो बच जाते हैं। नहीं बचते हैं तो थोड़ा बहुत 200 से 250 रुपए बच जाते हैं बाबूजी, झूठ नहीं बोल। 200-250 रुपए बच जाते हैं। और उसमें ये छोटे छोटे बच्चे है जो उसको भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाए तो 100-200 रुपए इसके साथ में। ये ना यहीं इसी रोड के ऊपर शमशान भूमि है फतेहाबाद में। ये शमशान भूमि है, मेरे को आगे कभी भी मिल लेना। तुम लोगों की मदद करेंगे, सारी चीज करेंगे। इस गुड़िया की जब शादी करोगे ना 10,000 रुपए का सामान दूंगा, 10,000 रुपए का सामान दूंगा तुमको। जब आपका बहुत धर्म होगा आपको बहुत पुण्य मिलेगा सर। ये बगैर बाप की बेटी है सर, आपका जैसे बाप का साया की तरफ से आपकी दुआ लगेगा आपको। अच्छा एक चीज बताओ सलामी, तुमने बच्चे शादी कर दी, तुम्हारे में कोई ये तलाक तुलूक भी हो जाता है क्या? होता है, दुख लग जाता है तो लड़कियों को दुख लग जाता है। मेरे तो नहीं है, ये मेरी लड़की है, ये लड़की है। इनके चाहे दुख लगो या मत लगो, आके 5 दिन मेरे घर पे रह जाएगी। मेरे घर पे होगा खाना पीना, इतना तो ये खाएगी, और नहीं होगा तो ये आप चली जाएगी। तुम कह रहे हो दुख लग गया, किसको कहते हो? ऐसे सास ससुर ननद का, लड़ते रोज झगड़ा करते इसलिए ननद का, इसका किसका बहुत भी कम होता होगा, कोई एक आधा ही होता होगा। नहीं, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा नहीं होता है। हाँ, ज्यादा नहीं होता है बाबूजी। थोड़ा बहुत बोल के वापस ऐसे मियाँ बीबी का प्रेम है, आपस चले जाती है। आपस में लड़ते भी हो? नहीं, आपस में थोड़ा बहुत मुंह से बोल देते वापस बैठ जाते, ऐसे वो ढाकल देते बैठ जाओ, कोई मत लड़ो, कोई मत लड़ो, ऐसे वापस बैठ जाते आप। अच्छा तुम्हें जब शादी शुदी होती है तो वैसे एक बात बताओ, तुम भगवान को भी मानते हो? हम भगवान को मानते हैं, माता रानी को मानते कौन सी हैं, माता रानी को मानते हो? दुर्गा मैया को, दुर्गा मैया। हाँ, माँ शेरू वाली को। तुम उनको ये नहीं कहते भी दुर्गा मैया हमारी किस्मत ना झाड़ू वाली क्यों बना दी? अब क्या करें, हमें तो हमेशा कहती हूँ साहब जी। कहते हो? हाँ, सुबह उठती मैं कहती हूँ, मैया हमको इतना गरीब क्यों किया है मैया, हमको भी दे खाने पीने का, मेरे बच्चों को भी सही रख। इसके बाप नहीं है, इसके घर नहीं है, इनके भी घर मकान बना दे मियाँ। अच्छा तुम्हें कोई भजन भी आता है? भजन तो मैं कभी गाया ही नहीं हूँ साहब। किसी को आता है? इनमें से किसी को? क्या पता किसको भी गाते नहीं देखे। कोई गाना आता है? नहीं भजन ना आता हो, गाना आता हो। तुम्हारी राजस्थानी में भाषा क्या है तुम्हारी? राजस्थानी में कैसे बोलते हो? भाषा है। मगर ये शान इस पर मारवाड़ी भजन आता है कोई? मैं बहुत भूख हूँ, मेरी भाषा में बोलूँ। हाँ, तुम्हारी भाषा बोलो। अपनी भाषा में क्या के खावा पियानो लाया छो, अपनी भाषा में राशन लाया छो, भजन नहीं किया। आप बाबूजी भजन बोल रहे यार, अपने ये भजन बोल रहे हैं, अपना भजन। हमारे में देखो कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे में हम जैसे को भजन नहीं आता सर, हम तो नहीं बोलते सर, इसलिए हमको भजन नहीं आता है बाबूजी। देखो झूठ कुछ बोलते तुम्हारी मारवाड़ी भाषा में। आदमी देखेगा ये चैनल और ऐसे बोल रहा है केला में राम दे मिलिया, वो केला में पीर जी मिलिया, मर कयान किंचन कर गया वो बाबा राम दे, मर जीवन सफल बना गया वो बाबा राम दे। गेला में पीर जी मिलिया, वो गेला में राम दे मिलिया, मर कयान कंचन कर गया वो बाबा राम दे,
मारा जीवन सफल बना गया वो बाबा रामदेव। बोल रामदेव जी बाबा की जय हो। साथियों देखिए, इन लोगों के बीच बैठ के एक आनंद की असीम अनुभूति हो रही है। ईश्वर को मानने वाले हम लोग हैं, हर किसी का भाग्य लिखा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता दूं, मैं अशोकनगर में गया। रोहित जी एक बार चप्पलों पे फोकस करना, छोटे बच्चे के। मैंने ना एक माँ से पूछा भी इसने बड़े साइज की चप्पल क्यों डाली हुई है, तो वो बोली जी हमारे गरीबों के भाग्य में यही होता है, हमारा कोई साइज नहीं होता, जो मिलता है हम डाल लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला। इन बच्चों के सभी के लायंस क्लब जूते भी दे के जाएगा, बढ़िया बढ़िया वाले कपड़े के जूते इनको दे के जाएंगे और सारी चीज करेंगे। आपको ना ये दिखाने की कोशिश की है, इन लोगों से प्यार कीजिए। ये देखिए मेहनत कश लोग हैं, ये गुब्बारे बेचने के लिए साइकिल पर तैयारी कर रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? जगदीश है मेरा नाम। जगदीश। हाँ जी। अब तुम्हारा नाम? राजू है। राजू। देवा कौन सा है? देवा, जगदीश, राजू। अब मैं तुम्हारा नाम नहीं बोलूंगा। वो राहुल है। राहुल। तुम्हारा भी नहीं बोलूंगा, सलामी का भी नाम नहीं बोलूंगा। जगदीश भागौर से, देवा कच्ची बस्ती से। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सजना है। सजना है। हाँ। ये तुम बेटी हो इनकी? हाँ। ये अच्छी बोल रही है, बहुत अच्छी बोल रही है। हाँ। तुम ये बहू हो? शांति। बेटी है ये भी। बेटी हो? मौसी लगती है ये। मेरा नाम शांति है। बहू कौन सी है तुम्हारी? बहुत खड़ी है। है जी, ये खड़ी है। ये सास कभी धमकाती भी है, प्यार करती है, बढ़िया रहती है, तो बढ़िया सास है। देखो सलामी जी के परिवार राजस्थान के भीलवाड़ा में रहते हैं। वहाँ ये बताते हैं कि यहाँ हम 2 महीने कमाते हैं और 1 महीना वहाँ खा के पैसे खत्म करके फिर कमाने आ जाते हैं। तो ये इनकी जिंदगी है। आप देखिए 2 करोड़ 5 करोड़ की कोठियों में आप रहते हो और कहते हो हमें सुकून नहीं है। तनाव की आप दवाई लेने जाते हो, मनोचिकित्सकों के पास आप लोग जाते हो, सारी तुम्हें टेंशन होती है? कोई टेंशन नहीं। हाँ जी? गर्मी से देखिए आप बारिश की। ये कह रहे हैं कि हमें ना टेंशन होती है गर्मी से, टेंशन होती है भारी बरसात से। हाँ। तूफान आ जाए उड़ नहीं जाती होंगी झोपड़ियाँ? ये तूफान झोपड़ियाँ उड़ जाती है, फिर पकड़ ले आते हो? पकड़ के खड़े रहते हैं। अभी ये बारिश आ गई तो ये ट्रेन के नीचे अभी ये लड़की बच्चे को गोद में लेके बाल को पकड़ के खड़े रहते हैं। निकालते खड़े खड़े नींद मतलब बारिश निकालते हैं। में? भगवान की बारिश खड़े नींद निकालते छोटे छोटे बच्चे को हाथ में लेके। और भूख के मारे देखिए आप तो पानी के मारे ऐसे प्यासे रह जाते हैं। साथियों, आपने ना भूखे रह जाएंगे। पक्षियों को देखा होगा कैसे अपने बच्चों को अपने पंखों की छांव में बचा लेते हैं, ऐसा ही कुछ ये लोग बता रहे हैं। देखिए लायंस क्लब फतेहाबाद लगातार दूसरी बार लायन करण चराईपोतरा प्रधान सचिव लायन साहिल जडई, हम सब मिलकर एक सोशल क्लब चलाते हैं। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की बहुत बड़ी संस्था है। इन 7 परिवारों का जीवन स्तर, इनके बच्चों का कुछ रहन सहन बदलने की कोशिश करेंगे। इनकी जिंदगी के बारे में आपने सुन लिया। ये मेहनत कश लोग हैं, ये हम देने आएंगे तो ले लेंगे, हमारे घरों तक तो ये जाते नहीं। उसके बाद ये अपने गुब्बारे बेचते हैं, झाड़ू बेचते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। आज इतना ही। इनकी जिंदगी पर एक बार फिर हम 1 महीने बाद आपको कुछ और बताने दिखाने की कोशिश करेंगे। एक अनुरोध, अगर आपको हरियाणा जनादेश टाइम्स लायंस क्लब का यह प्रयास पसंद आया है तो फेसबुक पेज पर हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।